हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। शुरू करने से पहले हम थोड़ा उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लें। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो आप छोटे स्टैंडर्ड में 8th में देख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ एक बार रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 3x लिख रही हूँ तो इसमें जो x है वो कहलाएगा वेरिएबल और जो 3 है वो कहलाएगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलके बनाते हैं एक टर्म। ये जो है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, पर अगर एक ही टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। अगर 3x² + 7 है तो प्लस और माइनस की साइन से टर्म चेंज होती है, तो यहाँ पे प्लस की साइन से ये 1 और 2 दो टर्म बने, तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। ऐसे ही अगर मैं लिख रही हूँ 3x² + 7x - 8, तो ये 1, 2 और 3 टर्म बनी, उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा टर्म बन जाती हैं तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। हाँ, कहीं जगह 4 टर्म को टेट्रानोमियल भी कहा जाता है, पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जो टर्म को मिला के बनती हैं तो उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। अभी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का तो पता चल गया। अब आता है डिग्री किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये वेरिएबल है, उसका ये पावर कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर जो टर्म का पावर या एक्सपोनेंट हाईएस्ट होता है वो उसकी डिग्री बन जाता है। और ऑब्वियसली जैसे कि ये पॉलिनोमियल में पावर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके रिजल्ट, इसकी वैल्यू भी हमें 2 मिलेगी, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से। अगर यहाँ पे डिग्री उसकी 3 आती है, जैसे कि x³ + x² + 7x - 8, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसको क्यूबिक कहते हैं। अगर डिग्री उसकी 1 आती है तो वो लीनियर कहलाता है। तो डिग्री के हिसाब से उसकी वैल्यू के और 3 नाम पड़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं वो सिंपल होने चाहिए, यानी कि वो फ्रैक्शन या रूट वगैरह में वेरिएबल होने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती नहीं है। अभी हम आते हैं कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। कोएफिशिएंट को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझने जाए तो जो अड़ोसी पड़ोसी होता है, जो टर्म देते हैं उसके, जैसे कि ये 3x² है तो उसमें ये जो 3 है वो x² का कोएफिशिएंट बना, और ये x² है वो 3 का कोएफिशिएंट बना। न्यूमेरिकल है तो उसको लेटरल कहा जाता है, वेरिएबल है तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब ये कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो उसको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब वो आगे हम सम करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज
2.1 शुरू करते हैं।